नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बेहरा। मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं क्वाड केबल मेजरमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो जाता है वो केबल का पार्ट हो जाता है, जो कि हमको बहुत ही मेजर रोल अदा करता है। तो इसीलिए हमको ये जानकारी ज़रूरी है कि क्वाड केबल का क्या क्या मेजरमेंट रहता है, क्योंकि हम बहुत सारा केबल हैंडल करते हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट केबल जो है क्वाड केबल, जो कि आपका ट्रेन मूवमेंट के ऊपर मोस्टली निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर्किट जो चलता है, ब्लॉक चलता है, बीपीएससी चलता है, आपका कंट्रोल सर्किट भी चलता है, एसी सर्किट भी चलता है, एलसी गेट कम्युनिकेशन चलता है, आरटीयू यूनिट कनेक्टिविटी टू द गेट चलता है, और ट्रेन वार्निंग सिस्टम भी, बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट सर्किट है जो कि इसमें चलता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में जानने के लिए कि क्या क्या इसके पैरामीटर रहना चाहिए, जिसके लिए ये इसको हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखें और कोई भी हमारा फेलियर क्वाड केबल की वजह से ना हो। तो इसीलिए ये वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्वाड केबल में कैसे कैसे टाइप का टेस्टिंग होता है और क्या क्या इक्विपमेंट इसमें यूज होता है, और उसके बारे में आप प्रॉपरली इसको ध्यान रखिए। एंड जो भी आपको डाउट होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसीलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, पहले जो इस वीडियो में हम कंटेंट दिए हैं, मेन कंटेंट इसका जो है कि वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट टू बी कैरिड आउट इन द क्वाड केबल। कौन सा टेस्टिंग होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। दूसरा जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो हम आपको बताएंगे। अभी क्या है कि ये जब क्वाड केबल जब आया, पहले ओवरऑल कम्युनिकेशन था वो बहुत ही दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से ये आने के बाद बहुत कुछ हेल्दी कम्युनिकेशन और बहुत ही ईजीएस विथ मोर एडवांटेजेस के साथ हमको मिल गया। और आरडीएसओ स्पेसिफाइड है और प्रॉपर्ली जो भी है सेफ्टी रिलेटेड सर्किट के ऊपर चलता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो दोस्तों, हम जानना ज़रूरी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। आप लोग तो जाते होंगे आपका मेंटेनेंस किट लेके। मल्टीमीटर तो आप लोग का कॉमनली रहता होगा, क्योंकि मल्टीमीटर ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आपको डेली लाइफ में ज़रूरत है ही है। तो इसमें हमको जो भी है क्वाड केबल को टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या टेस्टिंग होता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता है वो जानना है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों में जो बोल रहा था कि मल्टीमीटर आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए और आपको उसका प्रॉपर ऑपरेशन पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है इंसुलेशन टेस्टर, जिसको आप लोग यूनिकली मेगर बोलते हैं, मेगरिंग के लिए यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो है आपका टीएमएस किट। टीएमएस का फुल फॉर्म जो बना देंगे हम, ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट, जिसमें हम लॉस मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है क्रॉसटॉक मेजरमेंट सेट, जो क्रॉसटॉक मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट जो है सॉपोमेट्रिक नॉइज लेवल टेस्ट करते हैं। आर्ट टेस्टर, जो आप लोग आर्थिंग के लिए मेजरमेंट जो यूज करते हैं वो आर्ट टेस्टर होता है। केबल फोल्ड लोकेटर, मान के चलिए केबल का फोल्ड फाइंड करने के लिए, जैसे कि केबल कहीं पे कट है, कहीं पे शॉर्ट है और कहीं पे इंसुलेशन कम है, इसीलिए हम केबल फोल्ड लोकेटर यूज करते हैं। उसके बाद जो आएगा केबल रूट लोकेटर, जो कि आपको केबल का रूट बताता है, कहाँ से गया है, कैसे गया है, इससे केबल रूट लोकेट होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सारा टेस्ट है जो कि हम अंडरग्राउंड क्वाड केबल में करते हैं। तो वो टेस्ट में से पहला नंबर में जो है वो इंसुलेशन टेस्ट है, जो कि आप विद द हेल्प ऑफ मेकर करते हैं। और दूसरा टेस्ट है कंडक्शन टेस्ट, जो कि आप मल्टीमीटर में करते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट, जो कि आप टीएमएस किट से करते हैं। फिर क्रॉसटॉक टेस्ट, जो कि आप क्रॉसटॉक मीटर से करते हैं। देन सॉपोमेट्रिक टेस्ट, जो कि आप सॉपोमेट्रिक मीटर में करते हैं। तो दोस्त, फिर जानना चाहिए कि ये टेस्ट जो किया जाता है कैसे, उसका क्या प्रावधान है, कब किया जाता है और क्या इसका ड्यूरेशन है। तो उसका ड्यूरेशन भी हम आरडीएसओ ने स्पेसिफाइड किया है कि कब कब किया जाता है, क्या क्या टेस्ट है। जैसे कि लूप रेजिस्टेंस टेस्ट है, मंथली किया जाता है, जो कि आप कंडक्शन टेस्ट मान सकते हैं। चेकिंग एटेन्यूएशन, जो ट्रांसमिशन लॉस जो है वो एटेन्यूएशन चेक भी हम बोलते हैं, तो वो मंथली किया जाता है।
देन चेकिंग क्रॉस टॉक लेवल जो क्रॉस टॉक मीटर से होता है वो क्वार्टरली किया जाता है। जो चौथा है चेकिंग नॉइज लेवल, जो सॉकोमेट्रिक से चेक करते हैं वो क्वार्टरली किया जाता है। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक जो है वो ईयरली किया जाता है। ये आपका प्रोसीजर है, कैसे शेड्यूल ऑफ टेस्टिंग का डिटेल्स है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए मैंडेटरी चेक एंड टेस्ट टू बी डन बिफोर कमिशनिंग ए बीपीएससी, एसएसडीएससी, एमएसडीएससी एप्लीकेशन फॉर 4 क्वाड एंड 6 क्वाड। ये जो बीपीएससी कमिशनिंग के लिए कुछ चीज़ दिया गया है कि जो कि ये फुलफिल करना चाहिए, ये आरडीएसओ नंबर है उसके हिसाब से उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो पहला चीज़ ये है कि कंडक्शन टेस्ट वो क्या कितना होना चाहिए, 56 ओम पर लूप किलोमीटर में 56 ओम होना चाहिए। मान के चलिए सेक्शन का लेंथ 10 किलोमीटर है तो उसका लूप रेजिस्टेंस जो आएगा वो 560 ओम पर लूप किलोमीटर आपको मिलेगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका मोर देन 10 मेगा ओम चाहिए जो कि बीपीएससी को चलाने के लिए। ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट जो है वो एट 2 किलोज होना चाहिए, 600 ओम इन्फिडेंस होना चाहिए और लॉस विल बी 1.2 dB पर किलोमीटर एंड इट शैल नॉट बी मोर देन 30 dB फुल लेंथ ऑफ द क्वाड केबल। जो भी सेक्शन रहेगा 30 dB से ज़्यादा रहेगा तो हमारा बीपीएससी का सर्किट चलेगा ही नहीं। और नियर एंड क्रॉस टॉक जो है उसका एट 155 किलोहर्ट्ज में शैल बी बेटर देन -55 dB, इट शुड बी मोर देन -55 dB। फार एंड क्रॉस टॉक का भी वही सिनेरियो है। सॉपोमेट्रिक नॉइज शैल नॉट बी मोर देन 2 मिलीवोल्ट, तो उससे कम ही होना चाहिए। कंटिन्यूटी टू ऑफ आर्मर का कंटिन्यूटी रहना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस एट आर्मर शैल बी लेस देन 1 ओम। ओके, तो ये है जो हम टेस्ट करते हैं जो जब बीपीएससी और कमीशनिंग होता है, ये सब टेस्ट एज पर द आरडीएसओ क्वाड केबल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ क्वाड केबल इंस्पेक्शन। क्वाड केबल का इंस्पेक्शन जो लोग करते हैं वो उनका कैसा शेड्यूल रहता है। जेई एसएससी जो सीनियर डीएसटी एडीएसटी रहते हैं उनका क्या क्या इंस्पेक्शन शेड्यूल रहता है, तो हम देखते हैं क्या क्या रहता है। मंथली शेड्यूल में जेई एसएससी जो सेक्शन का इंचार्ज रहते हैं जो कि सेक्शन को लुक आफ्टर करते हैं। दूसरा जो है जो ओवरऑल इंचार्ज रहते हैं सेक्शन का वो क्वार्टरली ईयरली उनका शेड्यूल रहता है, जो कि हमारा एसएससी टेली इंचार्ज जो रहते हैं जो डिपो में रहते हैं। नेक्स्ट जो है एनुअल इंस्पेक्शन जो रहता है वो एडीएसटी, डीएसटी और सीनियर डीएसटी का रहता है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, अभी टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे। पहले टेस्ट जो है हमारा इंसुलेशन टेस्ट है। तो इंसुलेशन टेस्ट का पहला पर्पज क्या है कि क्यों हम इंसुलेशन टेस्ट करना जरूरी है। मान के चलो इसका एम देखिए क्या लिखा गया, द एम ऑफ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द लाइन। लाइन बोले तो आपका पर्टिकुलर एक कंडक्टर, उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उस मान के चलो कपर कंडक्टर है उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, दूसरा जो कंडक्टर है उसके बराबर कितना है, आग के बराबर कितना है, क्या है उसका स्पेसिफिकेशन हमारा जो है वो मीट कर रहा है कि नहीं, इसीलिए हम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं लिखा हूँ एवरी लाइन हैज़ 2 लिम्ब। ओके, कोई भी लाइन होगा तो उसका 2 ही लिम्ब होगा। मान के चलो L1 L2, जिसमें ट्रांसमिट दैट इज टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिसमें हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह को भेजते हैं। इफ़ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट विद इन द परमिसेबल लिमिट, जो भी हमारा स्पेसिफाइड है कि इतना मेगा ओम होना चाहिए, इफ विद इन इज नॉट विद इन द परमिसेबल लिमिट आइदर विथ अर्थ और बिटवीन देम, अर्थ के साथ नहीं तो L1 L2 के बीच, देयर विल बी ए लॉस ऑफ सिग्नल and the transmitted signal will very weak when it reach the destination resulting in improper communication। बहुत सारा वॉइस सर्किट रहता है जिसमें लॉसेस के वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो पूरा वॉइस सर्किट जितना वो लॉसेस ओरिएंटेड होता है। तो इसीलिए ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, केबल का इंसुलेशन हर टाइम प्रॉपर रहना चाहिए जो भी हमारा स्पेसिफाइड दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है कि वही कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके लिए अपैरेटस चाहिए, कैसे किया जाता है, क्या इसका सिनेरियो है। तो इसमें अपैरेटस का जरूरत जो सामग्री का ज़रूरत है वो है इंसुलेशन टेस्टर, जिसको हम मेगर बढ़ते वो 100 वोल्ट का होना चाहिए, नहीं तो
500। मोस्टली हम जो प्रैक्टिस करते हैं जो कि 100 वोल्ट में ही डिजिटल अदरवाइज हम जो एनालॉग टाइप मेकर यूज करते हैं उसके लिए 500 जब लेइंग के टाइम मोस्टली 500 वाला हम यूज करते हैं। कैसे कैसे टाइप का टेस्टिंग होता है, लीम 1 टू अर्थ मीन्स लाइन 1 टू अर्थ, लाइन 2 टू अर्थ एंड बिटवीन द टू लिम बोलते लीम 1 एंड लीम 2। ये देखिए उसका डायग्राम में दिया हूँ, उसका 2 नॉब है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे L1 में कनेक्ट किया हूँ, दूसरे को आर्क के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। ये हैंडल टाइप का मुझे मेकर दिख रहा है, देखिए इसमें एनालॉग टाइप का इंडिकेटर है। ओके, यहाँ पे हैंडल घुमाने से हैंडल का रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है द वोल्टेज। तो एक स्पेसिफाइड रोटेशन है जो कि स्पेसिफाइड होगा वो मेगर में, उसको देख के आपको उतना रोटेशन पर मिनट और पर मिनट घुमाना पड़ेगा जो कि इतना वोल्टेज जनरेट करके देगा। मान के चलो मैं 100 वोल्ट यहाँ से फीड कर दिया, 100 वोल्ट फीड हो गया। देखिए यहाँ से मेरा प्रॉपर इंसुलेशन है तो मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट है फॉर ए इंसुलेशन ऑफ केबल। इफ़ कुछ इंसुलेशन बोल तो इफ़ वो कुछ इंसुलेशन है वो तो उनमें बीच में कुछ इंसुलेशन रेजिस्टेंस है जो कि देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे इंसुलेशन ये मान के चलिए इसका आर्मर है, यहाँ पे ये आर्मर हर टाइम ग्राउंड होता है तो उसके थ्रू में ये हमारे इंसुलेटर क्या है लीक होके यहाँ बाईपास होके यहाँ पे होके ये आपको एक क्लोज पाथ मिल जाएगा। क्लोज पाथ मिल गया मतलब कि इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस मिल गया तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मान के चलिए वो आ गया 5 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, तो ये इसका मतलब इसका जो है इंसुलेशन कम है। इन्फिनिटी बोले तो इसका इंसुलेशन बेटर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, वैसे ही नेक्स्ट जो है ये देखिए इंसुलेशन ये लिखा हूँ मैं। नेक्स्ट L2 के बारे में, ये इंसुलेशन टेस्टर जो हैंडल टाइप रहता है इसके बारे में L1 L2 लिंक दिया है। दूसरा जो L1 L2 टू आर कोई सेम प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर नहीं, आपको देखना पड़ेगा वो रीडिंग क्या है। आइदर वो हैंडल का रोटेशन, आप हैंडल टाइप यूज़ करें तो हैंडल का रोटेशन पर टाइम देखना पड़ेगा। इफ़ आप डिजिटल वाला प्रेसिंग टाइप का यूज़ करें, प्रॉपर टाइप तक प्रेस करिए। ओके, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा और डिस्प्ले में आपका जो भी रिजल्ट आता है वो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट जो है L1 L2 के बीच में एक फिगर है, ये भी यही है, मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लिंकेज रहेगा तो इट इज एक्ट इज ए क्लोज सर्किट एंड वी आर गेटिंग सम इंसुलेशन। इफ इट इज एंड इफ देयर इज नो इंसुलेशन मीन्स कुछ भी इंसुलेशन नहीं है, कुछ भी लीकेज नहीं है, तो ये हमको इन्फिनिटी मिलेगा। तो ध्यान रखिए इसके बारे में, देखिए ये रहता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक। नेक्स्ट जो है कंडक्शन टेस्ट, जिसको हम डेली प्रैक्टिस में बोलते हैं लूप रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी, ये हम डेली प्रैक्टिस में इसको बोलते हैं। इसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर ऑफ द लाइन। इसका मेन एम हमारा क्या है, जो हमको जो स्पेसिफाइड मिला है कि क्वाड केबल का रेजिस्टेंस है 56 ओम पर किलोमीटर। मान के चलिए 10 किलोमीटर का सेक्शन है तो हमको 10 किलोमीटर का सेक्शन में इतना मिलना चाहिए कि लूप पर किलोमीटर का मतलब, तो 10 किलोमीटर का सेक्शन एक स्टेशन से मैं मेजर कर रहा हूँ, दूसरे स्टेशन में मुझे लूप दिया गया है, दूसरे स्टेशन में वो लूप दिया गया तो मुझे वो 560 ओम मिलना चाहिए एज पर थियोरेटिकल कंसिडरेशन। बट जो भी डिफरेंस मिलता है वही उसी को हम कैरी आउट हमको देखेंगे, वो डिफरेंस से ही हम सर्किट का केबल का पैरामीटर के बारे में जान पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्या है? बाय कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल लिम्स एंड ऑल्सो लूप रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। इंडिविजुअल लिम का भी कैलकुलेशन हो जाएगा और लूप रेजिस्टेंस वो पेयर का मिल जाएगा हमको। ओके, यूजुअली द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द लिम्स शुड बी इक्वल एंड इफ देयर इज एन डिफरेंस it should be within the prescribed permissible limit or the loop resistance of the line should be equal to sum of the individual resistance। ये बोलता है कि जो भी डिफरेंस रहेगा ये एक परमिसेबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए, ये ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होगा तो आपको केबल में प्रॉब्लम है। और जो भी लूप रेजिस्टेंस है दोनों लिंक का इंडिविजुअल सम होना चाहिए। मान के चलिए इसका 15 निकला, इसका 15 निकला, तो लूप रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 ओम। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन केस द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल लिंब इज मोर देयर इज ए वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड ऑफ वोल्टेज फ्रॉम द नाइबरिंग सर्किट ड्यू टू द कैपेसिटिव अनबैलेंस व्हिच अपीयर एज ए क्रॉसटॉक ऑन द लाइन।
इफ़ ये रेजिस्टेंस में वेरी हो रहा है, ये रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा चेंजेस है, इसका मतलब चांसेस हो सकता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का, ओके, क्योंकि अनबैलेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, अनबैलेंस जो कि वो क्रॉसटॉक का एक क्रॉसटॉक टाइप का हो सकता है। तो अपैरेटस क्या रिक्वायर्ड है इसमें, ये हम बहुत पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, नल बैलेंस ब्रिज मेकर और जो है डिजिटल मल्टीमीटर हम यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए। ये देखिए प्रोसीजर क्या है, मेजर क्या क्या करते हैं हम, मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ L1 इंडिविजुअल, मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ L2, मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ L1 प्लस L2। ये देखिए मैं नल टाइप का यूज किया हूँ, इसमें नल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें P1 को सॉर्ट किया जाता है, P2 C2 को सॉर्ट किया जाता है, ये इसका मीटर रीडिंग है, उसमें देखते हैं। यहाँ पे ये दिखाया देखिए, ये क्वाड केबल है, ये इसका एल्यूमिनियम स्क्रीनिंग है और ये इंसुलेटर है जो कि हमारा कंडक्टर का इंसुलेटर, ये कंडक्टर है। देखिए एक एंड में हम उसको एल्यूमिनियम स्क्रीनिंग के साथ सॉर्ट कर दिए हैं और ये आर्मर भी बोल सकते हैं, हम आर्मर के साथ सॉर्ट कर दिए हैं, ओके। तो आर्मर के साथ सॉर्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लूप रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ओके। ये देखिए ये प्रॉपर दिखा रहा है, ऐसा आपको डिस्प्ले आएगा, ओके। नेक्स्ट जो है ये देखिए, मैं ये दोनों मीटर के बारे में बोला था, ये डिजिटल मल्टीमीटर में ये देखिए ये डिस्प्ले ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा रीडिंग मिलता है, वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का, एसी वोल्टेज का, मिली वोल्ट में, ओम है, आपका एसी वोल्टेज का करंट और डीसी वोल्टेज का करंट हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है ओम और विद रेस्पेक्ट टू कॉमन, ये दोनों लिंक यूज होता है आपका कंडक्शन टेस्ट के टाइम, बोले तो कंटिन्यूटी टेस्ट के टाइम हम इसको यूज करते हैं, ओके। ये दोनों लिंक मोस्टली यूज होता है। मान के चलिए यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2, और नहीं तो यहाँ पे L1 और अर्थ, यहाँ पे कॉमन में अर्थ यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला प्रोसीजर, वही सेम चीज़ को हम कैरी आउट करते हैं। ये दोनों के बीच में आप चेक कर सकते हैं, L1 को यहाँ पे, L2 को यहाँ पे, ये यहाँ पे लूप कर दिए, दिस इज कॉल्ड लूप, यहाँ पे लूपिंग कर दिए तो इट बिकम्स लूप रेजिस्टेंस, ओके। तो ये ऐसे टाइप का हम कंडक्शन टेस्ट कैरिड आउट करते हैं। ये मल्टीमीटर मोस्टली आजकल के टाइम में हम मल्टीमीटर यूज करते हैं, दूसरे एंड में केबल को लूप देते हैं। आप आप लोग यूज करते हैं यूलिंक जो यूलिंक पैनल, वहाँ पे यूलिंक लगा के आप उसको लूप बैक करते हैं और दूसरे उसी एंड में बंदा मेजर करता है, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है कैरिड आउट कराना, ओके। कोई भी वॉइस सर्किट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। द मेन ऑफ दिस टेस्ट इज मेजर द ट्रांसमिशन लॉस ऑफ सिग्नल इन ए अंडरग्राउंड केबल। ट्रांसमिशन लॉस जो मैं बोला, एटेन्यूएशन में कुछ दिया यहाँ से, मान के चलिए मैं कुछ चीज़ आपके पास दे, वो कितना अच्छा पहुँच रहा है, बोल तो उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, वो एटेन्यूएट कितना हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए ये ट्रांसमिशन लॉस कैरिड आउट होता है। बाय दिस स्टेज द ट्रांसमिशन लॉस दैट ऑकर इन ए केबल कैन बी मेजर्ड एंड द लेवल ऑफ द स्पीच कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग इन द इक्विपमेंट। ट्रांसमिशन लॉस से हमारा लॉस इतना है, हम उसका पावर लेवल कितना सेट करेंगे जो कि हमको प्रॉपरली मिलेगा, इसमें से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अपैरेटस रिक्वायर्ड। अपैरेटस रिक्वायर्ड में क्या है, ट्रांसमिशन सेट 2 नंबर, 2 नंबर ट्रांसमिशन सेट यूज होता है और 2 नंबर यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटर, डिस्क्रिप्शन क्या था, द मीटर इज बेसिकली डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड कर, वन इज द ऑसिलेटर सेक्शन एंड अदर इज द लेबल मीटर सेक्शन। एक सेक्शन ऑसिलेटर जहाँ से जनरेशन होता है और दूसरे एंड में हम उसको देखते हैं क्या आ रहा है रीडिंग, ओके। तो द ऑसिलेटर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर स्विच। ऑसिलेटर सेक्शन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए स्विच रहता है, ओके। बाय दिस स्विच हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर सकते हैं, ओके। यूजुअली हमको 800 हर्ट्ज, जो भी हमारा वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम टेस्ट करते हैं, हमको 800 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 1 किलो जो भी है ज़रूरत होता है। The power level of the oscillator is selected as per the requirement with the help of power selector। बोले तो एक पावर लेवल बोले तो वो dBm में होगा, तो dBm में जो भी है उसमें पावर हम डिफरेंट पावर लेवल में सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, ओके। फिर
और एक सेंटेंस लिखा एंड द सेम कैन बी फाइन ट्यून। मान के चलो 0 dB में सेट किए, बस वो 0.5 दिखा रहा है, तो उसको हम 0 dB कर सकते, एक फाइन ट्यून ट्रांसलेबल पोर्ट मीटर वहाँ पे है। द पावर लेवल ऑफ द टेस्ट टोन सिलेक्टेड टू 0। जब भी हम टेस्ट करते हैं, बोला ना 0 dBm में रख के टेस्ट करते हैं, तो 0 dBm में मान लो 0 dBm दिए, जो भी आगे आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना ईजी रहता है। ये देखिए आपका ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट, आप लोग सब लोग यूज किए होंगे, देखे होंगे। ये 2 बोर्ड डायरेक्ट एसी मेन से ऑपरेट होता है, नहीं तो उसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी रहता है, उसमें ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए मेन और चार्जर ऑन, ये मेन को ऑन करने के लिए ये बटन है। दूसरा वाला देखिए ये बैटरी चार्जिंग, CHD बैटरी चार्जिंग का इंडिकेशन है। यहाँ पे लो बैटरी लो दिखाएगा तो लो बैटरी का इंडिकेशन तो तुरंत ही आप लगा देंगे, हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए। उसके बाद जो मैं बता रहा था ना, ये देखिए ये सब मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ। ये ऑसिलेटर सेक्शन हो गया और ये आपका हो गया लेवल मीटर हो गया। तो ऑसिलेटर सेक्शन में क्या क्या जो बताया था, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर स्विच रहता है जो कि 200 हर्ट्ज से शुरू करके 5000 हॉर्स तक है। देखिए फ्रीक्वेंसी इन यू हॉर्स लिखा गया, इसमें हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं। दूसरा और एक पहले मैं पावर लेवल बोला था मैं आपको ना, पावर लेवल के बारे में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पावर लेवल। ये पावर लेवल का इंडिकेशन दिखाता है। देखिए +10 dB से लेके 0, -10, -20, -30, -40 एंड -50 dBm तक आपका ये यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं और एक चीज़ बताया था ट्रांसलेबल, जो ट्यून करने के लिए -10 से +10, जो कि अप्रोप्रिएट ट्यूनिंग के लिए ज़रूरत है। ये आपका इन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जो भी जिस पैरामीटर का हम इन्फिडेंस चेक करें, उसका इन्फिडेंस के मैक्सिमम पावर के लिए वही आउटपुट इन्फिडेंस हमें सेट करना पड़ता है। फिर हम ये लेबल मीटर हो गया। देखिए यहाँ से आउटपुट यहाँ से जनरेट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो भी हम सेट करेंगे, पावर जो भी सेट करेंगे, यहाँ से वो जनरेट होता है। और दूसरे एंड में ये क्या है, उसी को एज अ इनपुट जो भी है यूज कर सकते, जो भी आएगा उस साइड से यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पे dBm और मिलीवोल्ट एज पर आप जैसे सेट किए होंगे यहाँ पे रेंज वो दिखाएगा। देखिए -20 टू +20 इन dBm और मिलीवोल्ट। ये आपका प्रेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या प्रेस का ये है। ये जो मेक जो देख रहे हैं अनुविद्युत का मेक है, रोड की बेस कंपनी है, वो मेक करता है। ये आपका जो है इनपुट टू द लेवल मीटर जो डिस्प्ले करने के लिए होता है। ये देखिए इनपुट इन्फिडेंस भी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, बहुत आप लोग पढ़े होंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इनपुट इन्फिडेंस शुड बी इक्वल टू द आउटपुट इन्फिडेंस, जो भी हो लोड इन्फिडेंस। ओके, तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये मैं जो बताया वो सब चीज़ लिखा गया है। 2 पुश बटन आर प्रोवाइडेड टू सिलेक्ट द इन्फिडेंस, जो कि आपको ऑसिलेटर सेक्शन में आपको मैं दिखाया था। द मीटर कंसिस्ट ऑफ LED डिस्प्ले, जो कि आपको लेवल मीटर के साथ दिखाया था। देखिए और ये है इसका dBm और मिलीवाट का कनेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, 3 पुश बटन आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम साइड हैंड कॉर्नर टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ लॉस। 3 पुश बटन आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम साइड, जो रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोला था ना, क्या क्या रेंज रहता है -22, वो वाले बारे में बताया है। 3 पुश बटन आर प्रोवाइडेड एट द टॉप साइड राइट कॉर्नर ऑफ द मीटर टू सिलेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लेबल मीटर। ये लेबल मीटर का भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये 3 बटन यहाँ पे बता रहा था, ये 3 बटन ये है, ये आपका पावर का बटन बता रहा था जो लॉसेस को मेजरमेंट करने के लिए, रेंज सिलेक्ट करने के लिए है। ये आपका केबल हो गया। देखिए यहाँ पे ये केबल ये केबल जो है पैच कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका क्या क्या है और मैं आप धीरे धीरे आपको सब बताऊँगा। अभी देखिए ये एक सोर्स हो गया, लोड हो गया। बिफोर कैरिंग आउट द टेस्ट इट शुड बी मेड श्योर दैट द आउटपुट इन्फिडेंस ऑफ द मीटर characteristic impedance of the line and the input impedance of the meter are same for the transfer of maximum power। जो भी रहेगा सबका इन्फिडेंस सेम रहेगा। आउटपुट इन्फिडेंस कैरेक्टरिस्टिक इन्फिडेंस ऑफ लाइन जो लाइन मेजरमेंट कर रहे हैं उसका कैरेक्टर इन्फिडेंस, मान के चलो क्वाड केबल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इन्फिडेंस आप लोग को पता है 470, तो वो और इनपुट इन्फिडेंस जो भी है वो 470 में रखना जरूरी है। ओके, जैसे भी कैरेक्टर इन्फिडेंस का लाइन का ऊपर डिपेंड करता है कितना कितना रहता है, वो आपको सेट करना है। ये हो गया आपका डायग्राम। आउटपुट इन्फिडेंस दिखा दिया हूँ मैंने। अभी मैं प्रोसीजर बताऊंगा। फॉर मेजरिंग द ट्रांसमिशन लॉस ऑफ ए लाइन 2 मीटर आर रिक्वायर्ड, 1 फॉर कनेक्टिंग द नियर एंड
and of the line and other is connecting the far end of the line under test. ओके, क्या क्या प्रोसीजर है? फ्रीक्वेंसी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पावर लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली ट्यून करना पड़ेगा, आउटपुट इनपुट इन्फ्लुएंस एज पर द लाइन कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपको मैं बताया हूँ, टेक द पेज कोड सप्लाइड अलॉन्ग विद द किट एंड लूप इट बिटवीन आउटपुट, जो ट्यून करने के लिए ना मीन्स अप्रोप्रिएट जीरो, अभी यहाँ से जीरो देना है तो पहले मुझे ट्यून कर देना पड़ेगा। ट्यून क्या करना पड़ेगा? उसका जो आउटपुट को इनपुट में कनेक्ट कर देना है और वो केबल को ट्यून कर देना है। केबल का भी लॉस उसमें मिनिमाइज हो जाएगा कि जो भी लॉस केबल में रहेगा वो नलीफाई 0 dB जीरो करके ही छोड़ना है हमको। ओके, अभी ये देखिए, ये मैं बोला था यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना और यहाँ पे 0 dB सिलेक्ट करके ये लेबल ट्रांस लेबल से सिलेक्ट करके यहाँ पे 0 dB देखना है और फिर फीड करना है उसको। फाइन ट्यून बोला ना, फाइन ट्यून, यहाँ से फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून ऑफ द पावर विथ ट्रांस लेबल नाउ, उसके बाद LCD में देके प्रॉपरली उसको फीड करते हैं। ओके, देन क्या है? डिस्कनेक्ट द लूप, जो लूप हम की करके देख लिए 0 dB हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिए, उसको कनेक्ट कर दिए जो नियर एंड में, मान के चलो तुम एक स्टेशन में खड़े हो, उसमें आप फिट कर दिए, वो ये लिंक को लेकर डाल दिए उसमें, जैसे कि क्वाड केबल का कोई भी एक पेयर में डाल दिए, उसको बोले दूसरे एंड बंदे को बोले तू भाई अपना वहाँ से निकाल के इनपुट में लगा दे। ओके, द फार एंड TX लाइन इज टू बी कनेक्टेड टू द इनपुट सॉकेट, जो मैं बताया कि फार एंड में जो रहेगा मीन दूसरे स्टेशन में जो रहेगा उसको बोलना है कि तुम डाल दो भाई अपना इनपुट में, तो फिर डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा उसका रीडिंग। डिस्प्ले में मिल गया रीडिंग, तो जो भी लॉस मिलेगा, देखिए द लॉस इज फाउंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द रीडिंग ऑफ लेबल मीटर एट द फार एंड, मीन जिस एंड से तुम फिड़की हो, मान के चलो कितना फिड़की हो 0 dB, दूसरा एंड में -10 dB मिला मुझे, -15 dB मिला, मान के चलो कितना लॉस हो गया? तो 15 dB लॉस हो गया, क्योंकि आप dBm में देखेंगे बट जो लॉस होता है वो हम dB में, जो गेन और लॉस होता है वो dB में, और dBm जो देखें वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई कितना -10 dB का लॉस हुआ, -15 dB का लॉस हुआ, 0 dB दिया था 15 dB तक मिला है। ओके, ये चीज़ है, ये है dB है डिफरेंस इन द पावर लेवल। और मैं बोला ना dB में हम उसको क्यों कहते हैं, लॉस और गेन के केस में हम उसको यही dB के आकार में मानते हैं। अभी ये ट्रांसमिशन लॉस जो गया, इसका मीन्स पूरा रिफ्लिका है क्रॉस टॉक मेजरमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट लगभग सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो कि हम आपको बताएंगे। क्रॉस टॉक जो उसका मेन एम है, क्या मेन ऑफ द टेस्ट इज टू मेजर, आई मिसिंग है इसमें, इज टू मेजर द क्रॉस टॉक इंड्यूस्ड इनटू वन सर्किट बाय अनदर सर्किट। इसका मतलब क्या है, ये एक रास्ता है, ये और एक दूसरा रास्ता, दो रास्ता है, दो रास्ता में हम एक रास्ते में जा रहे हैं, बट एक हमारे वजह से दूसरे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक टाइप का क्रॉस टॉक हो गया। मान के चलो इस रास्ते में हम बात कर रहे हैं, इस लाइन में हम बात कर रहे हैं, वही चीज़ दूसरे लाइन में आ जाना, ये एक क्रॉस टॉक हो गया, क्योंकि वो उसका बात टॉक का मतलब ही इसकी बात उस लाइन में आ गया तो क्रॉस टॉक हुआ। तो उसी को मेजरमेंट के लिए, हमारा कंडक्टर को टेस्ट करने के लिए, भाई हमारा कंडक्टर क्रॉस टॉक नहीं कर रहा है, तो उसी चेक के लिए क्रॉस टॉक मेजरमेंट किया जाता है। तो उसका मेन वही है। इंट्रोडक्शन में वही बोला, द स्पीच ऑफ वन पेयर ऑफ द केबल इज इंड्यूस्ड इनटू अदर पेयर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, उसके वजह से जो होता है वही है क्रॉस टॉक। मीन्स हम मानते हैं वो अनलिमिटेड स्पीच जो है उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या है, द जो पेयर है वो हमारा डिस्टर्बिंग पेयर हो गया। तो द फर्स्ट पेयर इज द डिस्टर्बिंग पेयर एंड द अदर पेयर इज कॉल्ड डिस्टर्ब पेयर। द क्रॉस टॉक इज ऑलवेज चेक्ड ऑन द डिस्टर्बिंग पेयर। ओके, तो द क्रॉस टॉक ऑफ टू टाइप, क्रॉस टॉक भी दो टाइप का मेजरमेंट होता है। एक तो बोलते हैं नियर एंड, पास का क्रॉस टॉक मेजरमेंट, और एक बोलते हैं फार एंड, फार में दूसरे स्टेशन में उसको मेजर करना। तो कैसे किया जाता है उसको, द क्रॉस टॉक दैट मेजर एट द एंड फ्रॉम वेयर द सिग्नल, मैं जहाँ से दे रहा हूँ वहीं पे मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा नियर एंड हो गया। एक पेयर में दिया, उसी के साइड वाला पेयर में मेजर किया तो नियर एंड क्रॉस टॉक हो गया। एक पेयर में दिया, उसका दूसरा पेयर जो दूसरे एंड में चेक किया तो वो फार एंड क्रॉस टॉक हो गया। ओके, ये उसका हो गया क्रॉस टॉक मेजरिंग से। देखिए आप लोग को देखिए सेम एज यूजुअल जो ट्रांसमिशन है, इसीलिए कंफ्यूज होने का, इसमें एक ही चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो है आपका फ्रीक्वेंसी, जो पावर लेवल, जो फ्रीक्वेंसी बटन तो नहीं मिलेगा, नब नहीं मिलेगा, और एक जो है फ्रीक्वेंसी नॉब को यहाँ पे बटन ओरिएंटेड कर दिया है, और यहाँ पे जो एक पावर लेवल का जो नॉब था वो हटा दिया है,
क्योंकि ये 0 dB में ऑपरेट होता है, 0 dBm इसका रहता है, करेक्ट। और इसको 0 dBm को जो सेट करने के लिए सेट लेवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन इन चार्ज जैसे उसका ऑन बटन है, बैटरी चार्ज एंड लो बैटरी का इंडिकेशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑन का भी एलईडी है, और ये आपका आउटपुट इन्फ्लुएंस सेट करने के लिए सेम चीज़ है। फिर आउटपुट का ये इंडिकेशन है, रेड में दिया गया, ये देखिए स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है, जो भी हमारा वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज, क्रॉस टॉक वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा। देखिए पूरा वही फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज जो रेंज है वही रेंज दिया है, उसी रेंज में हमको टेस्ट करना है। और ये आपका जो आउटपुट लेवल मीटर, ये भी एक लेवल, ये एक पार्ट, ये भी दो पार्ट में है, एक ऑसिलेटर सेक्शन हो गया और एक लेवल मीटर पार्ट हो गया। ये देखिए आपका डिफरेंट लेवल्स है, और ये आपका इनपुट टू द लेवल मीटर, ये इन्फिडेंस है 470, 600, 1120। यहाँ पे भी देखिए आउटपुट इन्फिडेंस जो ऑसिलेटर से जनरेट हो रहा है वो 470, 600, 1120 है, ओके। यही तो चीज़, जो सेम चीज़ अपैरेटस जो रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटर में बता दिया आपको। इसमें देखिए लिखा है दिस मीटर इज डिवाइड इनटू ऑसिलेटर लेवल मीटर एज लाइक ए टीएमएस जैसा ही है। मेन डिफरेंस क्या है ये देखिए, मेन डिफरेंस इज दैट दिस इज ओनली वन पावर लेवल जो कि 0 dBm, ओके, जैसे टीएमएस जैसा नहीं है, ये है उसका डिफरेंस। प्रोसीजर क्या है नियर एंड क्रॉसटॉक को, क्रॉसटॉक मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द क्रॉसटॉक दैट शुड बी मेजर्ड एट द एंड फ्रॉम वेयर द सिग्नल इज फेड कॉल नियर एंड फॉर 1 मीटर। एक मीटर में नियर एंड क्रॉसटॉक जो है वो 1 मीटर में हो जाएगा, कोई दूसरा मीटर का, बट फॉर एंड क्रॉसटॉक के लिए दूसरा मीटर का जरूरत है। तो नियर एंड मीटर मीन्स कैसे कैरीड आउट किया जाता है, पहला काम क्या है, सेट द इन्फिडेंस स्विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मेजर सर्किट, कौन सा सर्किट के हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसका इन्फिडेंस सेट कर देंगे, ओके। आइदर इट इज 470, 600 और 1120। लिंक द आउटपुट ऑफ द AF जनरेटेड टू द इनपुट ऑफ द लेवल मीटर विद द पैच कोड, क्योंकि ट्यूनिंग करना है, मेन तो ट्यूनिंग है ना, 0 dB में ट्यून तो करना ही पड़ेगा हमको, वो तो जरूरी है हमको, ओके। रेंज भी सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करना कितना है, +20 टू -20 dB तक रेंज में सिलेक्ट करना है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है। मोस्टली मैं यहाँ पे 1 kHz का दिखा हूँ, 800 Hz से शुरू होता है, ओके। फिर ये रेंज दिया है 0 टू -40 dBm के रेंज में रखा है, जो कि रेंज देखेगा, ये उसका डायग्राम है। देखिए मीटर में यहाँ पे लगाया हूँ आउटपुट, मीटर का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे मीटर का आउटपुट कनेक्ट किया हूँ नियर एंड के लिए। और ये डिस्टर्ब पेयर है, ये हमारा इन्फिडेंस है, जो मान के चलो मेरा सर्किट का जो रहेगा इन्फिडेंस वो 1120 है, तो ये 1120 वाला इन्फिडेंस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। और दूसरा भी पेयर में मुझे 1120 का, क्योंकि सेम इन्फिडेंस सर्किट में इफ़ है तो वही फिर यहाँ पे चेक करूँगा। इफ़ यहाँ से यहाँ तक कुछ क्रॉसटॉक होता है, ये इसके वजह से इसमें होता है, तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे आपका आउटपुट में। देखिए फिर उसके बाद क्या करना है, टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट को टर्न ऑन करना है, 5 मिनट में वो सेट हो जाएगा। फिर 0 लेवल में सेट करना है, जो भी आपसे लेवल पोर्ट मीटर दिया था ना, और सब फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना है, तभी आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका होगा नियर एंड। फार एंड में क्या होता है, 2 मीटर का जरूरत होता है, एक को आपको आपके एंड में लगाना पड़ता है, दूसरे बंदे को दे देना, भाई तू दूसरे पेयर में लगा। मैं मान के चलो 4 कंडक्टर है, ब्लू वाइट रेड स्लेट, मैं ब्लू वाइट में मैं फीड कर रहा हूँ, मेरा वो डिस्टर्बिंग पेयर है उसमें मैं फीड कर रहा हूँ, तू दूसरे एंड में चेक कर लेना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, दूसरे एंड में तू चेक करना दूसरे पेयर में, तो वो इसका डायग्राम यही है। देखिए यहाँ पे मैं फीड किया और दूसरे एंड में उसको बोला कि भाई दूसरे पेयर में चेक कर, ये इन्फिडेंस में लगा दिया हूँ। ये हो क्या आपका नियर एंड और फार एंड क्रॉसटॉक का मेजरमेंट। तो आपको इजीली पता चल गया कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है और उसका क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या मीटर का स्पेसिफिकेशन भी बता दिया, ऑपरेशन भी बता दिया आपको, और ये उसका रीडिंग भी बता दी। ये सब बेटर देन -61 dBm से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो देन जो हमारा टेस्ट होगा, जो कि छोटा टेस्ट है, जो कि हम बहुत ही कम करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है, ओके, जो कि सॉकोमेट्रिक टेस्ट के नाम में बोला जाता है। पहले इस मीटर को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये मीटर में देखिए अपलाप का मीटर है, अपलाप का डिजिटल, ये देखिए आपका जो भी है अनवर्टेड वेटेड जो भी फिल्टर है वो लगाया गया है। कॉल बटन 0 dB में ये सेट रहता है, ये इसका डिस्प्ले होता है। ये डिस्प्ले रेंज होता है, dBm में भी हो सकता है, वोल्ट में भी हो सकता है, मिली वोल्ट में भी, माइक्रो वोल्ट में भी। ये आपका इन्फिडेंस का दिया है, एक ही 600 और 1120 दो फ्रीक्वेंसी का दिया है। ये मोड सिलेक्शन के लिए दिया है, वोल्टेज में और dBm में। और ये देखिए आपका फंक्शन सब दिया है, ओके।
और ये आपको क्या नॉब दिया है वोल्टेज सेटिंग के लिए। ये आपका जो इनपुट रहेगा ना केबल के ऊपर वो दिया है, कुछ भी रहेगा तो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे आ जाएगा। ये ए बी में आपको केबल में देना पड़ेगा, ये ए बी जो है ना उसमें केबल में देना पड़ेगा, करेक्ट। इसका सॉपोमेट्री का मेन जो है इन द ट्रांसमिशन सिस्टम द सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी बेटर देन हायर एंड स्टिल लोअर एक्सेप्टेंस लेवल हैज़ बीन लेड। ओके, मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो रहता है वो हाई रहना चाहिए। सिग्नल इफ हाई रहेगा तभी जाके हमको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा ना। तो सॉपोमेट्री जो हम यूज कर रहे हैं ना वो मोस्टली क्या है कि जो क्या लिखा है, इंटरफेयरिंग इफेक्ट ऑफ नॉइज इन द टेलीफोन इक्विपमेंट कॉज्ड बाय द एम्पलीफायर नॉइज एंड द फंडामेंटल एंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी लाइन सप्लाई एज वेल एज बाय क्रॉस टॉक फ्रॉम द नाइबरिंग लाइन्स। इसको मेजरमेंट के लिए हमको ये बहुत ही ज़रूरत है। ये क्या है जो सॉपोमीटर हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या एक बिल्ट इन फीचर है विच हेल्प इन मेजरिंग। ये जो मेजर करने के मेजर करता है कि जो भी सॉपोमेट्रिक रिपल रहता है डीसी पावर सप्लाई में, डीसी कन्वर्टर इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ये ऑपरेट क्या होता है, मेन से ऑपरेट होता है, इंटरनल बैटरी भी रहता है और एक्सटर्नल 6 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी है उसको प्रॉपरली कैलिब्रेशन करना जरूरी है। जो कैलिब्रेशन प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करना जरूरी है। तो प्रोसीजर टू मेजर द नॉइज, कनेक्ट द टेलीफोन सर्किट अंडर द टेस्ट टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द मीटर, जो ए भी दिखाया था हमें उसमें कनेक्ट करना है। सेट द फंक्शन स्विच टू 600 ओम, ओके, क्योंकि उसमें वॉइस सर्किट का टेलीफोन सर्किट बोले तो वॉइस सर्किट उसके इन्फिडेंस के हिसाब से 600 ओम है। सेट द फिल्टर स्विच टू वेटेड मीन्स वेटेड मोड में हमको सिलेक्ट करना है। देन ये उसका टेस्टिंग सेटअप है। डिस्प्ले जो भी होगा इट शुड बी लेस देन ऑपरेट द रेंज स्विच फ्रॉम 0 dBm लेवल टू डाउनवर्ड। जो रेंज स्विच दिखाया था तो 0 dB से डाउनवर्ड आपको उसको घुमाना पड़ेगा, 0 dBm से आपको डाउनवर्ड ये सब घुमाना पड़ेगा। फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या क्या नॉइज लेवल आपको मिल रहा है। तो ये है आपका सॉपोमेट्रिक नॉइज। तो जो भी आपको हम दिया गया, जो भी आपको नॉलेज दिया गया, जो भी इसमें कुछ डाउट भी आए आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। आपको कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ज़रूर हम इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।